हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में। आज मैं आप लोगों को ग्रामर में आर्टिकल्स क्लास 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स के लेकर के आऊँ। यूज ऑफ ए, एन और द। आर्टिकल कुल 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन और द। ए का यूज कहाँ करते हैं, एन का यूज कहाँ करते हैं और द का यूज कहाँ करते हैं। इस वीडियो में हम आपको वही क्लियर करेंगे। ए और एन का यूज आप कब करते हैं। इससे पहले कि हम ये जानते हैं कि ए और एन का यूज़ कहाँ नहीं करते हैं। ए और एन का यूज़ 2 कंडीशंस में बिल्कुल नहीं करना है। जब अनकाउंटेबल नाउन्स है उसके पहले ना तो आपको ए का यूज़ करना है और ना ही एन का यूज़ करना है, क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो उसको आप एक तो कह ही नहीं सकते। जैसे ऑयल है, मिल्क है, वाटर है, फ्लोर यानी आटा है, ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं और उनके पहले आपको ना तो ए लगाना है और ना ही एन लगाना है। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा कंडीशन क्या है, कभी भी प्लूरल नाउन के पहले ना तो ए लगाना है और ना ही एन लगाना है, क्योंकि ए और एन एक के लिए आते हैं, प्लूरल के लिए नहीं आते हैं। जैसे ट्रीज है तो ट्रीज के पहले ना तो आपको ए लगाना है ना एन लगाना है। काउस है, काउ के पहले ना तो एन लगाना है ना तो ए लगाना है। फॉक्स है, डॉग्स है, कैट्स है, मतलब प्लूरल कोई भी नाउन्स है उनके पहले ना तो ए लगाना है और ना ही एन लगाना है। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ ए और एन का यूज बताएंगे। आने वाले आगे की जो वीडियोस हम आपको डालेंगे उसमें द का भी यूज बताएंगे, क्योंकि द का यूज काफी बड़ा है, इसलिए हमने उसके लिए दूसरे वीडियोस का प्लान रखा है, वो आपको हम अगले वाले वीडियोस में दे देंगे। फिलहाल हम ए और एन का यूज समझते हैं। अब आपको ये जानना है कि ए का यूज कहाँ करते हैं और एन का यूज कहाँ करते हैं। हाँ, एक चीज और जानिए बच्चों, ए और एन जो है इनडेफिनिट आर्टिकल्स है, जबकि द आपका डेफिनेट आर्टिकल्स है। कोई पूछे आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल कुल 3 होते हैं, आर्टिकल कुल 3 होते हैं, ए, एन और द। लेकिन कभी ये पूछा जाए कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में आपका ए और एन आता है, जबकि डेफिनेट आर्टिकल में आपका द आता है। ये याद रखिए। आज हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल यानी ए और एन के बारे में पढ़ेंगे कि इसका यूज कहाँ किया जाता है। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। काऊ, आउल, फॉक्स, रैट, ऑरेंज, बनाना, यूरोप, यूनिवर्सिटी, आवर, ऑनेस्ट, अम्ब्रेला, ये हम शब्द यहाँ पे नाउन के रूप में लिखे हैं। हम देखेंगे इसको हिंदी में साउंड कैसे क्लियर करते हैं। काऊ को हम इस तरह से लिखते हैं, आउल, फॉक्स। ये देख लीजिए बॉक्स में जो हमने लिखा है, ये इन सभी नाउन्स के हिंदी में साउंड्स है, यानी हिंदी में प्रोनाउंस किया है हमने। अब आपको ये ध्यान देना है कि इसका पहला वाला अक्षर है या मात्रा है। तो यहाँ देखिए क है, यहाँ अ है, यहाँ फ है, यहाँ र है, यहाँ आ है। इस तरीके से इसमें हिंदी का जो पहला वाला अक्षर है कि मात्रा है, वो ध्यान देना है। चलिए हम ये जानते हैं कि ए का यूज कहाँ करना है। अगर इसका पहला वाला जो है अक्षर से शुरू होता है तो क से लेके ज्ञ तक में से किसी से भी शुरू होगा, अक्षर तो यही होते हैं क से लेके ज्ञ तक, तो उसके पहले आपको ए लगाना है। याद रखिए, इसका पहला वाला अगर अक्षर से शुरू होता है यानी क से लेके ज्ञ तक में से किसी से शुरू होता है तो वहाँ ए का यूज करना है। देखिए जैसे काऊ, काऊ में क से शुरू हुआ था, ये लगाया हमने। आगे देखिए यहाँ फॉक्स, फॉक्स में यप से शुरू हुआ है यानी प से, तो इसके पहले भी हमने ए लगाया है। रैट में आर, र से शुरू हुआ है तो यहाँ देखिए ए लगाया है। अब अगर इसका पहला वाला मात्रा से शुरू होता है यानी अ से लेके अह तक में से किसी से होता है तो उसके पहले आपको एन लगाना है। एक बार फिर से, अ से लेके अह तक के किसी भी मात्रा से शुरू होता है पहला, तो उसके पहले हम एन लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ आउल है तो अ से शुरू हुआ है, मात्रा है अ से लेके अह तक में से किसी एक का, तो यहाँ पे देखिए हमने एन लगाया है। आगे देखिए यहाँ ऑरेंज है, आ से शुरू हुआ है तो यहाँ पे भी देखिए एन लगा है। और अब आपको हम इस तरफ ले चलते हैं, इधर देखिए हम आपको क्यों ऐसा कह रहे हैं कि हिंदी में आप साउंड क्लियर करके उसके बाद ए लगाइएगा, एन लगाइएगा। कुछ बच्चे ये जानते हैं कि सर वॉवेल से शुरू होता है तो हम क्या लगा सकते हैं, वॉवेल से शुरू होता है तो एन लगा देते हैं।
और कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो ए लगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बच्चों, आपको सिर्फ हिंदी में साउंड क्लियर करना है, साउंड प्रोनाउंस कर लेना है। अगर हिंदी प्रोनाउंसिएशन क से लेके य तक से शुरू होता है तो उसके पहले आप ए लगाइए, अ से लेके अ तक की किसी मात्रा से शुरू होता है तो एन लगाइए। ये आप कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे अगर इस तरह से ध्यान रखेंगे तो। लेकिन अगर वॉवेल और कॉन्सोनेंट को ध्यान रखेंगे कि वॉवेल से शुरू होता है तो एन लगा देते हैं, कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो ए लगा देते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ देख लीजिए, देखिए यहाँ यूरोप है, आपके हिसाब से वॉवेल से शुरू हुआ है तो यहाँ पे एन लगा होना चाहिए, लेकिन ए लगा है। और ए क्यों लगा है, क्योंकि इसका हिंदी में साउंड य से य क से लेके य तक में से किसी अक्षर से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अ लगा है यानी ए लगा है। इस तरीके से ये बिल्कुल सही माना जाएगा, ये गलत नहीं है। अगर आप वॉवेल को ध्यान में रख करके यहाँ पे एन लगा देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नियम नहीं है। यूनिवर्सिटी में देखिए आपका वॉवेल से शुरू हो रहा है तो आप आपके हिसाब से कोई भी वॉवेल से शुरू होता है तो एन लगा देना चाहिए, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। हिंदी में देखिए साउंड में य से यज्ञ से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे आप एन लगा देंगे, सॉरी ए लगा देंगे। अब आवर, आवर में देखिए यहाँ पे हावर इसको नहीं पढ़ते, एच ओ यू आर को आवर पढ़ा जाता है, हिंदी प्रोनाउंसिएशन आवर होता है। देखिए आ की मात्रा है, यहाँ पे मात्रा से शुरू होता है तो एन लगाना चाहिए तो हमने एन लगाया है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में देखिए एच से तो शुरू हो रहा है, लेकिन इसका हिंदी उच्चारण जब आप करेंगे, हिंदी में लिखेंगे तो इसका पहला जो है वो मात्रा से शुरू हो रहा है, आ की मात्रा है तो उसके पहले हमने एन लगाया है। अम्ब्रेला में भी देखिए अ से शुरू हो रहा है तो इसके पहले हमने एन लगाया है। तो आप वॉवेल और कॉन्सोनेंट को ध्यान में रख करके ए और एन मत लगाएगा कि वॉवेल है तो एन लगा दिए और कॉन्सोनेंट है तो ए लगा दिए। सीधे आपको क्या करना है, कोई भी अगर व्यक्ति नाउन दे देता है तो आप उसको हिंदी में साउंड क्लियर कर लीजिए, जैसा कि मैंने बॉक्स में क्लियर किया है। अब आप देख लीजिए इसको पहला अक्षर से शुरू हो रहा है कि मात्रा से शुरू हो रहा है। अगर अक्षर से शुरू हो रहा है तो ए लगा दीजिए और मात्रा से शुरू हो रहा है तो एन लगा दीजिए। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बड़ी आसानी से आप इसे यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि आर्टिकल सबको पता चल सके कि ए का यूज और एन का यूज कहाँ करना है। और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स को जरूर दबाएं ताकि आने वाले और वीडियो के नोटिफिकेशन हम आपको आसानी से दे सकें। और आने वाले जितने भी वीडियोस डाले जाएंगे उसमें ग्रामर से जितने भी चीज़ें हैं वो आपको हम देते रहेंगे। द का यूज हम अगले वाले वीडियोस में आप लोग के लिए डालेंगे, क्योंकि द का यूज काफ़ी बड़ा है और उसको बारी बारी से स्टेप वाइज आपको समझाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।